राजा विक्रमादित्य बेताल को पीठ पर उठाए घने जंगल से गुजर रहे थे। आधी रात थी। चारों ओर सन्नाटा, सिर्फ चमगादड़ों की फड़फड़ाहट और दूर से आती सियारों की हुआ की आवाज। बेताल बोला, राजन, तुम कितनी बार मुझे पकड़कर ले जाओगे? हर बार मैं कहानी सुनाता हूँ और तुम उत्तर देकर मुझे मुक्त कर देते हो। इस बार भी मैं एक अद्भुत कथा सुनाऊंगा। लेकिन ध्यान रहे, अंत में प्रश्न का उत्तर यदि जानते हुए भी न दिया तो तुम्हारा सिर चकनाचूर हो जाएगा। राजा ने गंभीर स्वर में कहा। बेताल, कथा सुनाओ। न्याय करना ही मेरा धर्म है। कथा आरंभ। बहुत समय पहले धवलपुर नामक नगर था। वहां एक राजा विराजेंद्र राज्य करते थे। वे न्यायप्रिय और वीर थे। प्रजा उन्हें धर्मात्मा कहते हुए पूजती थी। लेकिन उनके हृदय में एक कमजोरी थी, अपने छोटे भाई सूर्यसेन के प्रति अंधा मोह। सूर्यसेन बुद्धिमान था, परंतु महत्वाकांक्षी भी। वह राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनना चाहता था। 3 युवक और एक अपराध। एक दिन नगर में अजीब घटना घटी। राजभंडार से अमूल्य रत्न चोरी हो गया। गुप्तचरों ने 3 युवकों को पकड़कर दरबार में प्रस्तुत किया। एक धवल नगर का व्यापारी पुत्र, 2 तरुण एक साधारण किसान का बेटा, 3 नागेश मंत्री का पुत्र। तीनों पर संदेह था, पर किसी के पास पक्के सबूत नहीं। राजा ने अपने भाई सूर्यसेन को कहा, इनमें से दोषी कौन है, इसका निर्णय तुम करो। सूर्यसेन का निर्णय। सूर्यसेन ने बिना जांच के कह दिया, मंत्री का पुत्र नागेश दोषी है, क्योंकि उसके पास ही राजभंडार की चाबियों की नकल हो सकती है। नागेश चिल्लाया, यह झूठ है, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन राजा विराजेंद्र ने भाई पर भरोसा कर तुरंत दंड की घोषणा कर दी। नागेश को मृत्युदंड दिया गया। सत्य का उद्घाटन। फांसी से एक दिन पहले धवल और तरुण जेल में नागेश से मिले। धवल ने डरते हुए कहा, सच तो यह है कि रत्न मैंने और तरुण ने मिलकर चुराए थे। नागेश निर्दोष है, परंतु अगर सच बोले तो हमें मृत्यु मिलेगी। तरुण बोला, धर्म यही है कि हम अपने अपराध का स्वीकार करें, परंतु मोह और भय हमें रोकते हैं। दोनों ने चुप्पी साध ली। संत का आगमन। फांसी से कुछ ही समय पहले नगर में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, यदि निर्दोष को दंड मिलेगा तो समस्त राज्य पर विपत्ति आएगी। अपराधियों को स्वयं सत्य प्रकट करना होगा। संत ने तीनों युवकों को सभा में बुलवाया। उनकी तेज दृष्टि देखकर धवल और तरुण कांप उठे और अंततः सच स्वीकार कर लिया। सभा स्तब्ध रह गई। नागेश निर्दोष निकला। राजदरबार में विवाद। जनता गुस्से से भर गई। सबने कहा, राजा ने बिना जांच के निर्दोष को दंड दिया, यह अन्याय है। राजा विराजेंद्र लज्जित हुए, परंतु उन्होंने कहा, मैंने तो अपने भाई के निर्णय पर विश्वास किया था। गलती उसकी है। सूर्यसेन बोला, राजधर्म तुम्हारा था, भाई का नहीं। दोषी तुम भी हो। सभा में बड़ा विवाद हुआ। बेताल का प्रश्न। कथा समाप्त कर बेताल ने राजा विक्रम से कहा, अब बताओ राजन, दोषी कौन है? 1. क्या धवल और तरुण जिन्होंने अपराध किया और चुप्पी साधी? 2. या राजा विराजेंद्र जिसने अंधे मोह में भाई पर भरोसा किया? 3. या सूर्यसेन जिसने बिना जांच के निर्दोष को फंसा दिया? सही दोषी कौन है और किसे दंड मिलना चाहिए? विक्रम का उत्तर। राजा विक्रम ने विचार कर कहा, सबसे बड़ा दोषी धवल और तरुण हैं, क्योंकि वास्तविक अपराध उन्होंने किया। दूसरा दोष सूर्यसेन का है,
जिसने बिना प्रमाण निर्दोष को फंसाया। राजा विराजेंद्र का दोष सबसे हल्का है, क्योंकि उसने मोहवश अपने भाई पर विश्वास किया। अर्थदंड का अधिकारी सबसे पहले वे अपराधी हैं जिन्होंने चोरी की और सत्य छुपाया। यह सुनते ही बेताल हंसा और बोला, राजन, तुम्हारा निर्णय न्यायपूर्ण है, परंतु तुमने बोलकर मेरी पकड़ ढीली कर दी। अब मैं फिर से उड़कर पेड़ पर जा लटकता हूं। नैतिक शिक्षा। धर्म और न्याय में मोह का स्थान नहीं होना चाहिए। अपराध छुपाना भी उतना ही बड़ा अपराध है जितना अपराध करना। शासक को निर्णय लेते समय सदा निष्पक्ष और प्रमाण पर आधारित होना चाहिए। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल।